जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए जो एडिटोरिया का नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। मैंने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, उसे ज़रूर चेक कर लें। और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पाइनस तथा साइकस किस पादप जगत के उदाहरण है। पाइनस तथा साइकस किस पादप जगत के उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिम्नोस्पर्म। ये जो पाइनस तथा साइकस हैं ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। और ये जो दिया हुआ है टेरिडोफाइटा, इसके अंतर्गत जो है पर्ण, हॉर्सटेल और मॉर्सिलिया आदि आते हैं। और एंजियोस्पर्म के अंतर्गत जो है आम, अमरूद, पपीता इत्यादि के पौधे आते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे हम लोग कहते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, म्यूचुअलिज्म। ऑप्शन बी में म्यूचुअलिज्म। इसका मतलब हो जाता है सहजीविता। सहजीविता में जो होता है दोनों लाभान्वित होते हैं सहजीविता में। तो जैसे लाइकेन है तो लाइकेन जो है कवक को से इसमें जो है कवक शैवाल को सुरक्षा देते हैं तथा शैवाल जो है वो कवक को भोजन प्रदान करते हैं। इस तरह से दोनों लाभान्वित होते हैं। तो इसी तरह से जिसमें दोनों लाभान्वित हो उसे कहेंगे सहजीविता या म्यूचुअलिज्म। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर पे दिया हुआ है, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे कहलाता है। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जिलोफाइट। और सेमोफाइट जो है ये हो जाता है बालू पर उगने वाले पौधे को हम लोग सेमोफाइट कहते हैं। ऑप्शन बी में जो दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 में दिया हुआ है, पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः डैश और डैश होती है। पुरुष और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, 20 mm और 15 mm। आगे बढ़ेंगे हम लोग 6 नंबर को देखते हैं क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि निम्न कूट में से गलत चुनने के लिए कराए। तो हम लोग देख लेते हैं इसको ऊपर के। इसमें दिया हुआ है विटामिन B9 का जो फॉलिक एसिड ये सही दिया हुआ है। आगे फिर है कि विटामिन B7 का पायरिडॉक्सिन दिया हुआ है जो कि गलत हो जाएगा। विटामिन B7 का जो है ये बायोटीन होता है। तो आगे फिर है दिया हुआ विटामिन डी का जो नाम हो जाता है कैल्सीफेरॉल। इसमें भी साइनोकोबालामाइन दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही तो केवल एक ही है, 2 और 3 गलत है। 2 और 3 जो ऑप्शन बी में दिख रहा है कि गलत है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 7 नंबर पे आ जाते हैं। 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होता है। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत संदीप्त। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हेलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किस मिश्र धातु की बना होता है। तो हेलोजन का जो तंतु है वो मिश्र धातु का बना होता है, टंगस्टन एवं सोडियम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग 10 नंबर पे आ जाते हैं। 10 को देखेंगे। 10 में दिया हुआ है, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
समान विभव पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है जब वे समान विभव पर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हम लोग, कैथोड या एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो इसमें सही कथन देख लेते हैं हम लोग पढ़ के कौन सा है। इसमें है कि एनोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं, जो कि गलत दिया हुआ है। अगला है कैथोड किरणों का कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं, ये बिल्कुल सही है। हमारा आंसर जो हो जाएगा, सही पूछ रहा था तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन अगला, किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लेड, ये हो जाएगा इसका आंसर लेड। आगे बढ़ते हम लोग, कोहरे में निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अविभक्त होता है। तो इसका हो जाएगा, कोहरा में जो होता है ये हो जाएगा गैस में द्रव्य का मिश्रण, गैस में द्रव्य का मिश्रण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं जो करता है, लेड। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बढ़ते आगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो उत्प्रेरक के रूप में जो इसमें उपयोग किया जाता है वो निकेल का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, निकेल। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित कर देता है। ये पेप्सिन अमाशय से स्रावित होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 17 नंबर देखते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा निकेल और पैलाडियम। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। फिर हम लोग 18 पे आ जाते हैं। 18 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है। तो उत्पादक के स्तर पर जो रखा जाता है ये हरे पौधे को। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, आंसर यही हो जाएगा इसका। फिर आगे है कि दूध में कौन सा डाइसेकेराइड उपस्थित होता है। दूध में कौन सा डाइसेकेराइड उपस्थित होता है। तो दूध में लैक्टोज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज उपस्थित होता है। आगे हम लोग देखेंगे, अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है। तो कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है, तो इसका आंसर इसमें दिया हुआ है पायरिडॉक्सिन, जो कि ये गलत हमको लग रहा है। इसका आंसर होना चाहिए थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है ये एक हार्मोन है, ये विटामिन ए हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इसका आंसर तो शायद बी होना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर देखते हैं कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की जो कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी ये नवपाषाण काल में हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। तो अशोक ने जो अधिकतर स्थानों पर अपने अभिलेखों में नाम का उल्लेख किया है वो प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, इसका देख लेते हैं हम लोग। कूट में से सही का चयन करने के लिए दिया हुआ है। तो इसका देखते हैं हम लोग कि इसमें दिया हुआ है अपने नगर नियोजन के लिए, जो कि सही है। अगला है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये भी हो जाएगा। अपने उद्योगों के लिए, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। सभी इसमें सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर पे आ जाते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। तो ये जो बौद्ध भिक्षुक थे जिसे चीन भेजा गया था ये थे नागार्जुन। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का जो प्रचलन किया था ये क्या था, भीम कैडफिसेस ने। भीम कैडफिसेस ने, जो कि कुषाण शासक थे। ये कुषाण शासक थे और कुषाण काल में ही जो है स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन
व्यापक पैमाने पर हुआ था। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 26 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। ये 1857 की क्रांति से संबंधित लग रहा है प्रश्न। इसमें दिया हुआ है बख्त खान। बख्त खान जो है ये हो जाएंगे दिल्ली से संबंधित। आगे फिर दिया है मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला जो थे ये अवध के थे नवाब। आगे फिर है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ये आरा से, और नाना साहब ये कानपुर से। यह 1857 की क्रांति में इन्होंने जहाँ से नेतृत्व किया था वही दिया हुआ है मिलान कर लेके। इस तरह से इसका हो जाएगा 4-1-3-2। इसका आंसर हो जाएगा 4-1-3-2। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। वेल्लोर का विद्रोह जो हुआ था किस गवर्नर जनरल के समय में, तो ये हो जाएगा सर जॉन वर्ले। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे हम लोग 28 पे आ जाते हैं। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, तो किसान सभा के नेतृत्व में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 1857 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। तो 1857 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1858 में लीटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। लीटन ने लगाया था। और ये रद्द कब हुआ था, तो रिपन के कार्यकाल में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए फिर दिया हुआ है 30 नंबर में। इसको हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है कि समाचार दर्पण। ये समाचार दर्पण जो है किसका था, मार्क्समैन। इसका हो जाएगा 4, पहला का 4। फिर है मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार जो है ये राजा राममोहन राय हो जाएगा 1। फिर केसरी केसरी जो हो जाएगा तिलक जी के द्वारा। और यंग इंडिया महात्मा गांधी। अब ये सही मिलन हुआ है। इसका जो हो जाएगा 4-1-2-3। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बुक में इसका आंसर सी दिया हुआ है जो कि गलत है। इसका आंसर जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसका मिलन। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कौन सी पुस्तक मुगल शासक के समय की आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि दशाओं का यथार्थ विवरण प्रस्तुत करती है। तो मुगल शासक के समय की का जो ये वर्णन करती है सामाजिक और कृषि दशा आदि का, तो ये जो बुक है ये हो जाएगा आईने अकबरी। ऑप्शन ए में दिया हुआ आईने अकबरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है और ये फारसी भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है। तो ये जो स्थित है ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष सर्वप्रथम किया था, तो औरंगजेब ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 34 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। तो चिश्ती सिलसिले से जो संबंधित नहीं है ये हो जाएंगे शेख अब्दुल जिलानी। बाकी जो ये दिया हुआ है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये तो संबंधित है ही। उसके बाद शेख मोइनुद्दीन भी और शेख निजामुद्दीन औलिया भी। इसका आंसर जो हो जाएगा नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे एक निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक संगीत के पितामह पुरंदर दास। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है ये नहीं गुजरती है। इसका जो हो जाएगा ईरान से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। फिर आगे बढ़ते हम लोग 37 नंबर पे आ जाते हैं। 37 में दिया हुआ है कि सूची को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है सबना काया। सबना काया जो हो जाएगा ये हो जाएगा पेरू में। फिर आगे है माउंट एटना। ये जो है ये इटली में हो जाएगा, पर्वत दिया हुआ। उसके बाद है
कोलिमा, कोलिमा जो हो जाएगा ये मैक्सिको और मेरापी हो जाएगा इंडोनेशिया में। इस तरह से इसका आंसर 2143 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर देखते हैं। 38 में दिया हुआ है कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो म्यांमार का जो सबसे बड़ा शहर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांगून। यांगून हो जाएगा इसका सबसे बड़ा शहर। अगला फिर है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सामान्यतः गर्म महासागर धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ये जो कथन दिया हुआ है ये सही दिया हुआ है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं कि गल्फ स्ट्रीम शीतल जल धारा होती है, ये गलत है। गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जल धारा होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सही नहीं है कह रहा था, तो इसका आंसर 2 ही सही नहीं है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है केवल 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे 40 पे आ जाते हैं। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य की वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में गिरावट होती है। तो ये ऐसा किस स्थिति में होता है। ऐसा तब होता है जब मुद्रा अपस्फीति हो। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आती है ये आर्थिक गतिविधियां हो जाएगा कृषि। ये जो हो जाएगा कृषि, इसका केवल 2 ही हो जाएगा। कपास के कपड़े और परिवहन ये नहीं होगा, इसका आंसर केवल 2, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 42 नंबर पे आते हैं। 42 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित में से भारत में किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। तो धात्विक खनिजों का जो प्रमुख स्रोत है ये हो जाएगा हमारा धारवाड़ समूह, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है। तो कौन सा उद्देशिका में नहीं है, तो ये जो हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता यही नहीं है। बाकी जो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता ये सभी है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने का संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये जो अनुच्छेद दिया हुआ है ये प्रावधान, ये अनुच्छेद 340 के अंतर्गत दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुने। तो इसमें सही वाक्य जो चुनने के लिए दिया हुआ है, इसमें सही वाक्य दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियों का सरकार किसी एक अंग तक सीमित नहीं रखता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे 46 कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, उसी के अंतर्गत ये सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर 47 नंबर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित अधिकारियों में पर विचार करें। तो ये जो अधिकारी दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग, मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव जो है सबसे पहले जो हो जाएगा ये हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य। उसके बाद जो होगा वो हो जाएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। फिर इसमें आ जाएगा मुख्य निर्वाचन आयोग और मंत्री सचिव। इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा 3 4 2 1, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्यपाल के से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यपाल से संबंधित जो कथन इसमें है, सही कथन पूछ रहा है। तो इसका जो सही कथन दिया हुआ है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये जो दिया हुआ ये सही है। अगला कथन है राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, जो गलत दिया हुआ है।
अगला कथन है अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 से ही दिया हुआ है। राज्यपाल जो है 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर पे आ जाते हैं। 49 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसी के द्वारा जो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। आगे बढ़ते हम लोग अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहे या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा जो कहते सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल का के द्वारा कहा गया यह कथन है कि जिन्ना विभाजन चाहे या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं ग्राम सभा संबंधित संवैधानिक व्यवस्था संबंधित अनुच्छेद है, तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 243 के अंतर्गत ये ग्राम सभा संबंधित संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग 52 नंबर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस वाद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13 के 2 के विधियों में शामिल नहीं है के मुद्दे पर चर्चा की गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती वाद बनाम भारत संघ, इसी के अंतर्गत ये आ जाता। आगे बढ़ेंगे हम लोग 53 नंबर की बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। आगे दिया हुआ बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था इसका प्रमुख कारण था जमींदार उन्मूलन, गैर कानून वसूली और काश्तकारों की बेदखल जमीन की वापसी। इसका आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे 55 नंबर पे आते हैं हम लोग। दिया हुआ है बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या ये हो जाएगा 40। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40। आगे बढ़ते हैं हम लोग 56 को देखते हैं। ताजे पानी का सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। तो ये जो सुपीरियर झील है ये स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे हम लोग 57 नंबर पे आते हैं। 57 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये विख्यात जो थे MS सुब्बालक्ष्मी, जो यही हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 पे आ जाते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें है कि निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार किया है। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो शुरू हुआ था ये एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और ये छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1980 से 85 के तहत था, जो कि ये जो शुरू हुआ था 20 अक्टूबर 1980 को प्रयोग में आया। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था और रोजगार में वृद्धि था। इस योजना का जो था उद्देश्य छठी पंचवर्षीय योजना का गरीबी उन्मूलन से था। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई योजना कब सामने आई। तो ये जो सामने आई थी
ये था 1944 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे है कि 15वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्य का प्रतिशत भाग है। तो राज्य का प्रतिशत भाग इसमें 41% हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 62 भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। तो भारत में जो सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है ये है 1 हेक्टेयर से कम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? IMF की पूंजी जो है ये सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 देखते हैं हम लोग। अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? अंत्योदय योजना का जो शुभारंभ है ये जो हुआ था ये हुआ था 1977-78 में। इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? हिंदू वृद्धि दर का जो संबंध है ये GDP से है। इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दिया हुआ है आगे, एक जल निकाय में उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग का क्या इंगित करती है? तो ये जो मांग का इंगित करती है इसका हो जाएगा इसमें घुलित हुई ऑक्सीजन में कमी। ऑप्शन ए ही जो दिया हुआ है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विकासशील देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक वृद्धि। आगे 68 नंबर देखते हैं हम लोग। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विकासशील देशों में जनसंख्या पिरामिड एक डैश है। विकासशील देशों का जो जनसंख्या पिरामिड होता है वे चौड़ा आधार और संकीर्ण शीर्ष हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौड़ा आधार और संकीर्ण शीर्ष। आगे है पारिस्थितिकी मार्क्सवाद के अनुसार पर्यावरण का निरंतर क्षरण किसका परिणाम है? तो ये जो परिणाम है ये एक विनाशकारी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे फिर है वंदना शिवा किसका उदाहरण है? वंदना शिवा जो है ये एक पारिस्थितिकी नारीवादी का उदाहरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये जो पहली भारतीय ये शीतल महाजन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीतल महाजन बनी है। आगे फिर है 2023 के एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें जो है भारत ने जो स्थान प्राप्त किया है ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 पदक जीते थे इसमें। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 27 पदक जीते थे। चीन और जापान के बाद तीसरा स्थान इसमें भारत का रहा था। आगे क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली माना गया? तो यहाँ सबसे कम शक्तिशाली दिया हुआ है। सबसे कम जो हो जाएगा ये अफगानिस्तान का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया? तो ये जो एक्सप्रेसवे हो जाएगा ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखेंगे 75। वर्ष 2023 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में से कौन भारतीय व्यक्ति शामिल थे? तो इसमें से जो भारतीय व्यक्ति थे ये थे डॉक्टर रवि कन्नर आर। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर, डॉक्टर रवि कन्नर आर। आगे देखेंगे हम लोग 76 नंबर। फिर क्वेश्चन 76 में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि स्टैच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर आगे हम लोग देखते हैं मिस इंडिया टाइटल 2023 में फर्स्ट रनर कौन रही है? तो इसमें जो फर्स्ट रनर रही थी ये हो जाएंगी ऑप्शन नंबर 20 में श्रेया पूंजा। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा श्रेया पूंजा। आगे 78 नंबर पे हम लोग आते हैं। 78 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं।
78 है कि 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार पुरुष में किसे मिला है? तो इसमें ये पुरस्कार जो मिला था ये अरिजीत सिंह को, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। अरिजीत सिंह को ये सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार मिला था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 79 देखते हैं कि 79 में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसमें दिया है कि हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड और वन गार्ड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया था, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज किसने की है? टेंटलम की खोज किसने की है? तो ये जो खोज की है ये आईआईटी रोपड़ के द्वारा किया गया, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। इससे आगे मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।